पुजारी को, लीलावतारी को प्रेम पुजारी को, लीलावतारी को प्रेम पुजारी को, लीलावतारी को प्रेम पुजारी को, बांके बिहारी को मेरा प्रणाम है। बांके बिहारी को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम है, 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 मेरा प्रणाम है। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की छत्र छाया में पूज्य श्री स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रभु के नाम की महिमा का गुणगान करता हूँ। नाम की महिमा जब तक हम समझेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक भजन में रुचि नहीं होगी और बिना रुचि के भजन नहीं होगा। जैसे बिना रुचि के भोजन नहीं होता, बिना रुचि के भोजन में रुचि नहीं है, बीमार हैं, बुखार है, रुचि नहीं है, भजन कैसे होगा? अभी रुचि कैसे होगी? तो नाम का महात्म, भजन का महात्म श्रवण करें। वैसे तो कहा कि अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, जिसके पुण्य कम हो उसको तो विश्वास ही नहीं होगा अगर सुन भी ले तो। प्रभु के नाम की महिमा अगर श्रवण भी कर ले तब भी उसको विश्वास होगा ही नहीं। ऐसे स्थिति में क्या करे? संतों का संग करे। संत कृपा करके उसके भीतर विश्वास जगा देंगे। कहा महाराज संतों में श्रद्धा ही नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, संतों का संग कैसे करे? का कोई बात नहीं, बिना श्रद्धा की कर लो, मत करो श्रद्धा, संग करो। संतों में वस्तुगुण कुछ ऐसा है कि श्रद्धा करो चाहे ना करो, भाव करो चाहे ना करो, संत संग अपना रंग दिखाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आदो श्रद्धा ततो साधु संग। श्रद्धा होगी, संतों का संग होगा, फिर भजन क्रिया होगी। लेकिन महाराज आदि में श्रद्धा ही नहीं है। बिना श्रद्धा के सत्संग असर करता? हाँ करता है। अब देखिए कईयों में पति पत्नी में परस्पर बनती नहीं, फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं। क्यों? मजबूरी है। बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। और तलाक में भी बड़ा जोर लगता है आजकल। शादी में इतना जोर नहीं लगता जितना तलाक में। शादी तो 1 घंटे के भीतर हो जाती है और तलाक सालों बीत जाते हैं। इतना कहते हैं शादी में नहीं लगता जितना तलाक में लग जाता है। बड़ी मुसीबतें, अपमान और सब काम छोड़ के कोर्ट कचहरियों के चक्कर खाओ, बड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा तो यह है कि जैसी कैसी है निभा ले, जैसा कैसा भी पति है निभा ले, बेमन से सही। अब बताइए बेमन से निभा रहे हैं दोनों, तो बोलो घर बस रहा है कि नहीं बस रहा है? बेमन से भी। बच्चों को भविष्य भी उज्जवल होगा कि नहीं होगा? भले बेमन से सही, लेकिन निभा तो रहे हैं ना। बेमन से भी कोई निभा रहा है तब भी उसका महत्व है। ऐसी बेमन से सही संतों का संग करो। संतों को श्रद्धा नहीं चाहिए, नहीं है तो न सही। संतों केवल आपसे आपका समय चाहिए बस।
समय चाहिए। फिर देखो, संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। संतों का अगर संग करने से भक्ति होती है, अगर भक्ति नहीं होती तो ये दुख तो होता ही है कि हाय भक्ति नहीं होती। नाम जप नहीं हो रहा है लेकिन संत संग कर रहे हैं, तो ये दुख तो हो गई कि हाय नाम जप नहीं होता, भजन में मन नहीं लगता। ये क्या भक्ति से कम है? भगवान नहीं मिले लेकिन ये दुख है हमको कि हाय भगवान नहीं मिले, जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो ये जो दुख है ना, इसको साधारण भक्ति नहीं मानना। भजन नहीं हो रहा, अगर ये दुख लग गया तुमको, इस दुख को साधारण नहीं मानना। ये दुख भगवान से मिला देने वाला है। अर्जुन विषाद योगो नामः प्रथमो अध्याय। तो दुख भी एक योग है। संतों का संग करके अगर भजन नहीं होता तो कम से कम ये दुख तो लग ही जाएगा हमारे पीछे कि हाय भजन नहीं होता, हाय हम नियम नहीं करते, हाय हम नित्य नेमी नहीं है, हाय हमारा क्या होगा, हाय श्राप नहीं छूट रही है। सत्संग सुन करके महापुरुषों का अगर अपराध नहीं छूट रहे हैं तो अपराध नहीं छूट रहे हैं, इस बात का दुख तो हो ही जाएगा। और ये दुख ही धीरे धीरे ऐसा चित्त का परिमार्जन कर देगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा रुत आए फल होए। तो सत्संग तुमसे भजन कराएगा, सत का संग कराएगा। अगर सत का संग नहीं कराया तो सत का संग नहीं हो रहा है, इसके लिए तुमको रुलाएगा। तुम्हारे भीतर भगवान का अभाव खटकेगा, हाय भजन नहीं हो रहा है। यही सत्संग का प्रभाव है। देखो, कहा कि मन कर्म और वचन तीनों से जुड़ना है। मन से जुड़ना है भगवान के रूप से, उनकी लीलाओं का चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन, यह है मन से जुड़ना। और तन से कैसे जुड़े? का संतों का संग करो, यह है तन से जुड़ना। और वाणी से कैसे जुड़े? तो भगवान के नाम का जप करो। का रुचि नहीं तो बिना रुचि के करो। जब डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो डॉक्टर कहता है भले तुमको भूख नहीं लगती लेकिन ये दवाई कुछ खा के ही लेना है। बिना भूख के सही, बिना रुचि के सही, लेकिन बिना दवाई खाए, बिना भोजन किए दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि खाली पेट दवाई लोगे तो रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए बेटा, चाहे मन करे चाहे ना करे, बेमन से सही एक रोटी खाकर ही दवाई लेना। अब वो व्यक्ति बिना मन के एक रोटी खा लेता है, तो बोलो बिना मन के उसने जो एक रोटी खाई, क्या वो रोटी और ली हुई दवाई क्या काम नहीं करेगी? रोटी कहेगी कि बिना मन के लिया है, दवाई कहेगी कि बिना मन के दवाई ली है इसलिए मैं असर नहीं करूंगी। दवाई का जो वस्तु गुण है, रोटी का जो वस्तु गुण है, वो तो अपना काम करेगा, चाहे तुमने रुचि से खाई चाहे बेमन से सही। अग्नि को मन से छुओ चाहे बेमन से छुओ, वो तो अपना काम करेगी। अमृत को मन से पियो चाहे बेमन से पियो, अमृत अपना काम करेगा। विष को मन से पियो चाहे अनजाने में पी लो, मजबूरी में पी लो, चाहे चाह करके पी लो, वो अपना काम करेगा। नौकरी पे तुम जाते हो, मन से जाओ तो बेमन से काम करो, तनख्वाह तो मिल ही जाएगी। भोजन मन से बनाओ चाहे बेमन से बनाओ, भोजन तो बन ही जाएगा। बेमन से बिजली छू लो तो बिजली तो अपना करंट मारेगी, वो तो अपना काम करेगी। इसी प्रकार बेमन से सही, बिना रुचि के भी व्यक्ति भजन कर सकता है। कब? अगर वो सत्संग करता है, उसके मन में आए गई बिना रुचि के भजन करे। और भजन करते करते कहा ना कि सुमरिये नाम रूप बिन देखे। मन भगवान में नहीं लगता, ना लगे। सुमरिये नाम, नाम का स्मरण करो, नाम का जाप करो, रूप बिन देखे, बिना ही भगवान के रूप का चिंतन किए। कैसे? इससे क्या लाभ होगा? का आवत हृदय, उनका रूप अपने आप ही हृदय में प्रकट हो जाएगा। स्नेह विषय के। अच्छा देखिए, मैंने कहा टमाटर, क्या कहा मैंने? अच्छा, मैंने टमाटर का नाम लिया था, टमाटर का
नाम लिया था, आपके चित्त में, आपके मन में वो लाल लाल टमाटर आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। मैंने तो नहीं कहा कि टमाटर की याद करो, मैंने ये तो नहीं कहा, केवल टमाटर का नाम लिया। नाम लेते ही टमाटर की छवि हमारे मन में आ गई। अच्छा, मैंने कहा भैंस, मैंने क्या कहा, भैंस का नाम लिया, और भैंस का नाम लेते क्या आपको दिखने लग गया मनी मन? वो काली काली पूंछ हिलाती है ना। मैंने कहा गाय, गाय का नाम लिया, और नाम लेते क्या हो गया, गाय का जो रूप है ना वो हमारे सामने आ गया, मन में आ गया गाय कैसी होती है। तो नाम लेते ही रूप प्रकट होता है, नाम लेते ही नामी का स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए कहा कि तुम केवल नाम जप करो बस। अगर रूप का चिंतन नहीं होता कोई बात नहीं, नाम जप करो। नाम जपते जपते सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम जप करते करते जब चित्त का परिमार्जन होगा, राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। आप दर्पण के सामने खड़े, दर्पण बिल्कुल धूल से आवृत है, ढका हुआ है। आप दर्पण के सामने खड़े, आपको अपना प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई नहीं देगा, क्यों? धूल से ढका है। अब क्या करें आप? सूखा कपड़ा लेकर के एक बार ऊपर पोंछा मार दो, फिर आपको दर्पण को कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा प्रतिबिंब दिखाओ, अब मैंने तुमको साफ कर दिया, कहना नहीं पड़ेगा। वो अपने आप ही प्रकट दिखा देगा आपका प्रतिबिंब आप अपने भीतर। इसी प्रकार राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। फिर कहना नहीं पड़ेगा प्रभु आ जाओ, और स्वतः ही प्रकट होगा। लेकिन दर्पण की मैल है, कितनी घनी है, कितना जोर लगाना पड़ेगा, कितनी देर में साफ होगी, अलग बात है। हल्की सी धूल हो तो हल्का सा कपड़ा मारो साफ, और कहीं धुएं से काला हो गया हो दर्पण तो थोड़ा जोर और लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। ऐसे सत्संग के द्वारा मन में धारणा कर लो कि रुचि है कि चना ना हो नाम जप के बिना कल्याण होने वाला नहीं। कलयुग में ज्ञान योग ध्यान नहीं होता, बिना नाम जप के कल्याण नहीं होता। जब हम महत्व सुनेंगे, बार बार संतों का संग करेंगे, भले बिना श्रद्धा के करो, जब उनकी मुख की वाणी सुनेंगे तो सुनते सुनते अपने आप ये धारणा मन में बन जाएगी कि बिना भजन के काम चलने वाला नहीं। बारी मथे घृत होई सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन ना भवता रही, यह सिद्धांत पेल। जब महापुरुषों की वाणी सुनेंगे कि बिना भजन के उद्धार होने वाला नहीं, तो चित्त में एक ना एक दिन ये विचार आएगा, अरे मन तू चाहे विचार करके मत कर, तू चाहे संकल्प करके मत कर, अब तो बेमन से सही मैं भजन करूंगा। हरि नाम जपते जपते सब काम करना सीखो, मन को मिले आराम थोड़ा ध्यान करना सीखो, हर वक्त ना करो तो सुबह शाम करना सीखो, पल में कमाल होगा जीवन निहाल होगा, बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। हरि नाम के सहारे कितने हुए किनारे, वो जीत गए बाजी जो जिंदगी से हारे। तेरा उद्धार होगा, तू भी तो पार होगा, बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप। जब नाम जप से हम अपने चित्त का परिमार्जन करेंगे तो हल्के से प्रयास से ही प्रभु का रूप, उनकी लीलाएं हृदय में प्रकट होंगी। और जब आप चिंतन का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे,
पवित्र होकर के नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, उसके बाद अपने आप ही चित्त में प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं की स्फूर्ति होने लग जाएगी, स्फुरना होने लग जाएगी, अर्थात चित्त में स्वतः ही प्रभु का रूप, उनकी लीलाएं प्रकट होंगी। तभी कहा कि सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। फिर जब उनकी झांकी होने लगेगी, फिर अंदर ही नहीं, फिर सर्वत्र झांकी होगी, क्योंकि वो जो परम सत्य अंतःकरण में जब प्रकट होगा तो फिर वो अंतःकरण में ही नहीं, वो तो परम सत्य, उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। फिर तो यही कहोगे, मैं देखूं जिस और सखीरे सामने मेरे सांवरिया। पहले तो व्यक्ति को मानना पड़ता है कि सबके भीतर भगवान है, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भजन से जब चित्त परिमार्जित होगा और उसका पवित्र अंतःकरण इस बात को स्वीकार कर लेगा कि सबके भीतर भगवान है, किसी को कष्ट ना दिया जाए, किसी के भाव को ठेस ना पहुंचाया जाए, किसी को तिरस्कृत ना किया जाए, सबके भीतर तो मेरा प्रभु है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई। वो पवित्र भाव आएगा। बस ये भाव जब आएगा तो भगवान कहते हैं सबसे ऊंचा भाव है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो जिसके अंदर ये भाव आ गया तो उसके लिए मैं कभी दूर नहीं, वो मेरे लिए कभी दूर नहीं। मई तेते सोचाप्य हम, जैसे बर्फ में जल है, जल में बर्फ है, भक्त मुझ में है, मैं उसमें हूं। यो मैं भक्त स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है जो सर्वत्र मेरा नजारा करता है, सर्वत्र मुझको देखता है। यह सब होगा नाम जप से। यद्यपि साधनाएं बहुत हैं, नख से सिख लो रोए जेते विधना के मार्ग हैं तेते, लेकिन सबसे सरल, सर्वोत्तम और सरल उपाय है इस कलयुग में प्रभु के नाम का जप। तो नाम जप से हम चलेंगे रूप की ओर, रूप से फिर हम चलेंगे लीलाओं की ओर, और लीला के बाद हम चलेंगे प्रभु के धाम में। ये 4 स्टेप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। जिन्होंने नाम जप किया है अपराधों से बचते हुए, महापुरुषों का आश्रय लेकर के धीरे धीरे उनका मन पवित्र हुआ तो उनकी मस्ती, उनका प्रेम, देखिए प्रेमी का भाव। एक सालोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं, एक सालोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं। जिस जगह जाती हूँ मैं बस सामने पाती हूँ मैं, जिस जगह जाती हूँ मैं बस सामने पाती हूँ मैं। एक सलोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं, एक सलोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं। जिस जगह जाती हूँ मैं बस सामने पाती हूँ मैं, जिस जगह जाती हूँ मैं बस सामने पाती हूँ मैं। एक सलोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं, एक सलोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं।
की याद में, इस कदर खोई हूँ मैं उस सांवरे की याद में, हर बसर के सामने सजदे को झुक जाती हूँ मैं, हर बशर के सामने सजदे को झुक जाती हूँ मैं। एक मनोहर माधुरी, एक मनोहर माधुरी के गुण सदा गाती हूँ मैं। एक सलोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं। दूर रहकर भी वो मुझसे दूर रह सकते नहीं, दूर रहकर भी वो मुझसे दूर रह सकते नहीं, दूर रहकर भी वो मुझसे दूर रह सकते नहीं, दूर रहकर भी वो मुझसे दूर रह सकते नहीं। झट से आ जाते हैं जब मुश्किल में घबराती हूँ मैं, झट से आ जाते हैं जब मुश्किल से घबराती हूँ मैं। एक सलोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं। एक सलोनी सांवरी सूरत के गुण गाती हूँ मैं। कोई पागल ही कहे, कोई दीवानी ही कहे, कोई पागल ही कहे, कोई दीवानी ही कहे, कोई पागल ही कहे, कोई दीवानी ही कहे, कोई पागल ही कहे, कोई दीवानी ही कहे। मस्त हूँ अपनी लगन में झूमती गाती हूँ मैं, मस्त हूँ अपनी लगन में झूमती गाती हूँ मैं। एक मनोहर माधुरी मूरत के गुण गाती हूँ मैं। एक मनोहर माधुरी मूरत के गुण गाती हूँ मैं। जब बजाए बांसुरी ब्रह्मांड भी रुक कर चले, बजाए बांसुरी ब्रह्मांड भी रुक कर चले, जब बजाए बांसुरी कालिंदी भी रुक कर बहे, बजाए बांसुरी कालिंदी भी रुक कर बहे। ऐसी बंशी
के खो जाती हूँ मैं। ऐसी बंसी की वो धुन है, सुन के खो जाती हूँ मैं। जिस जगह जाती हूँ मैं बस सामने पाती हूँ मैं। जिस जगह जाती हूँ मैं बस सामने पाती हूँ मैं। एक सलोनी सांवली सूरत के गुण गाती हूँ मैं। एक सलोनी सांवली सूरत के गुण गाती हूँ मैं। एक मनोहर माधुरी मूरत के गुण गाती हूँ मैं। एक मनोहर माधुरी मूरत के गुण गाती हूँ मैं। भक्तमाल गाथा अंतर्गत नाम जप महिमा में एक कथा आती है श्री पद्मनाभ भक्त जी की। पद्मनाभ भक्त पहले भक्त नहीं थे, केवल पोथी पढ़ पढ़ के विद्वान तो हो गए थे, लेकिन भक्ति का लेश भी उनके भीतर नहीं आया था। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आनी चाहिए। अगर विनय नहीं आई, अभिमान आ गया, तो ये विद्या हमारे लिए वरदान न होकर के श्राप हो जाएगी, अभिशाप हो जाएगी। ये पद्मनाभ इतने ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन संत महापुरुषों का संग नहीं किया। काना की पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसके भीतर भगवान की भक्ति आ गई वही सच्चा पंडित है, सच्चा ज्ञानी है। रावण प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसके अंतःकरण में भक्ति नहीं आई, अभिमानी हो गया। पद्मनाभ को अभिमान जागृत हुआ, और यही पद्मनाभ जब संत का संग करते हैं, श्री नाभाजी महाराज छप्पे में लिखते हैं कि नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। बाद में जब संत संग मिला, कहा ना कि संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। जब संतों का संग मिला, कबीर दास जी का जब संग मिला, तब देखिए इसका जीवन कैसा हो गया। भक्तमाल कथाकार लिखते हैं श्री नाभाजी महाराज कि सत्संग प्राप्ति के बाद इसका जीवन नाममय हो गया, भजनमय जीवन हो गया। नाम महानिधि, पद्मनाभ के लिए नाम ही उसका खजाना था, नाम ही उसकी धन संपत्ति बन गई, नाम ही उसका मंत्र बन गया। मंत्र भी जाप नहीं करता था, नाम जप, राम नाम का जाप, और नाम ही सेवा पूजा। यहां तक कि ठाकुर जी की सेवा नहीं करता था, पूजा नहीं करता था, बल्कि मंदिर में नाम महाराज की स्थापना करा ली, राम नाम मंदिर में स्थापित कर लिया। राम नाम की पूजा करनी, आरती करनी, पुष्प माल अर्पण करनी, तिलक लगाना, दंडवत प्रणाम नाम को करनी, नाम का ही चिंतन करना, आंख बनकर भी नाम का चिंतन। प्रभु का नाम अक्षर ब्रह्ममय हो, शब्द ब्रह्म, उसी का चिंतन करता था, नाम जप करता था, नाम का संकीर्तन करता था, नाम का लेखन करता था, नाम का पठन करता था। जीवन नाममय हो गया, नाम की सेवा करता था। नाम को स्नान कराना, मानसिक भी और दैहिक भी। नाम को वस्त्र अलंकारों से अलंकृत करना, नाम को दंडोत प्रणाम करना, नाम महाराज को भोग लगाना। तो मंदिर में राम की कृष्ण का विग्रह नहीं, बल्कि मंदिर में
लिखा हुआ नाम स्थापित कर दिया। बस नाम की सेवा ही भगवान की सेवा है। नाम का जप जिसने कर लिया मानो उसने सारे तीर्थ व्रत कर लिए, सारे यज्ञ याग आदि कर लिए। जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। यह है सत्संग का प्रभाव, यह है परम संत श्री कबीरदास जी महाराज जी के संग का प्रभाव कि उसका जीवन नाममय हो गया। नाम जप के सिवा उसको दूजी बात सूझती ही नहीं थी, इतना नाम निष्ठ हो गया। हमारे बाबा कहा करते थे कि तब ही मानो जाएगो भजन कियो चित्त लाए, जब शुभ सो शुभ काम को नेक नाम मन ललचाए। नाममय जीवन हो गया। नाम प्रीति नाम बैर, अर्थात जो नाम जप करते हैं उससे इनका प्यार होता था। ये नाम करने वाले हैं, देखिए तुलसीदास जी का प्यार कितना है, कितनी निष्ठा है नाम जप करने वालों के प्रति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जिनके बदन ते धोखे निकसत नाम, जिनके मुख से धोखे में भी कहीं राम निकल जाए, राम नाम उच्चारण हो जाए। तुलसी जिनके मुखन ते, तुलसी जिनके बदन ते धोखे निकसत नाम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। धोखे से भी, श्रद्धा से नहीं, निष्ठापूर्वक लिया नाम नहीं, धोखे से भी अचानक ठोकर लगी, राम मुख से निकल गया, किसी भी कारण से धोखे से भी कहीं नाम किसी के मुख से उच्चरित हो जाए, मैं उसका इतना मान करूंगा कि उसके पांव की जूती के लिए अपना चमड़ा भी उधेड़ के दे सकता हूं। इतनी महिमा है नाम की, इतना प्यार किया है नाम जापकों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने। का नाम प्रीति नाम बैर, अर्थात जो नाम जप नहीं करते, जो नाम की अवहेलना करते हैं, तो नाम जप करने वालों से प्रेम करते थे, नाम के बैरियों से बैर करते थे। यहां बैर का अर्थ द्वेष ईर्षा मूलक बैर नहीं, वो दुश्मनी नहीं जो ईर्षा द्वेष से होती है। यहां बैर का अर्थ तटस्थ, इग्नोर कर देना, उससे संबंध नहीं रखना। ईर्षा तो नहीं करनी लेकिन उससे दूरी बना के रखनी, परहेज करना। जैसे कहा ना कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही तजिए ताही कोटि बैरी सम। इसका मतलब ये नहीं कि जो सीताराम से प्यार नहीं करते उनसे हम दुश्मनी करें, माने जैसे हम दुश्मनों से दूरी बनाए रखते हैं ऐसे उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो भजन नहीं करते, उल्टा भजन में विघ्न करते हैं। तजिए ताही, तजिए का मतलब ये नहीं कि घर से निकाल दो, तजिए का मतलब उनको इग्नोर करके रखो, उनसे ज्यादा मतलब ना रखो, काम भर की बात। क्योंकि ऐसे लोगों से पढ़त भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है पढ़त भजन में भंग, तजरे मन हरि विमुखन को संग। तो यहां जो प्रभु के नाम से प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, जो हरि भजन करते हैं, उनसे पद्मनाभ जी इतना प्यार करते थे। यही मेरे सगे हैं, यही मेरे अपने हैं। जो भजन नहीं करते, चाहे वो मेरे घर के भी क्यों ना हो, मेरे लिए गैर हैं। राम के नाते, भजन के नाते संबंध दुनिया से जोड़ना है। जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। कहा कि नाम प्रीति नाम बैर, नाम कही नामी बोले। श्री नाभादास जी महाराज छप्पे में लिख रहे हैं पद्मनाभ जी का चरित्र कि नाम कही नाम बोले। जो प्रभु का नाम है ये स्वयं भगवान है, नामी ही नाम है। नामी का मतलब नाम वाला, अर्थात राम नाम क्या है, स्वयं राम ही राम नाम है। नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में मेरी माता और सज्जनों, आपने जलेबी बनाते देखा होगा हलवाई को, तो लेकर के माल हाथ में कपड़ा लपेट करके और ऐसे ऐसे घुमाता है, जलेबी बनती चली जाती है। अब जलेबी बनाने वाला हलवाई
इस ढंग से हाथ घुमाए कि जलेबी लिखा जाए। पहले सीधा डंडा खींच लिया, फिर ऐसे करके ऐसे बना दिया तो क्या बन गया? जा। फिर ला लिख दिया, एक ही मात्रा दे दी, क्या बन गया? ले। फिर बा, आ का डंडा, ऊपर एक ही मात्रा, फिर क्या बन गया? अब जलेबी बनाने वाले ने कढ़ाई के ऊपर माल लेकर के इस ढंग से हाथ घुमाया कि क्या लिखा गया? जलेबी। उसके बाद उसको रस में डाल दिया। अब आप बताइए, ये जो जलेबी का नाम लिखा है, जलेबी में और जलेबी के नाम में कोई अंतर है? अब चाहे जलेबी खाओ और चाहे जलेबी का नाम खाओ, दोनों में बराबर मिठास है। जलेबी ही जलेबी का नाम बन गई। समझ गए जो समझाना चाह रहा हूं? चाहे जलेबी खाओ और जलेबी का भी पहला अक्षर खाओ भले जा, तब भी उतना ही मीठा। बीच वाला अक्षर खाओगे तब भी उतना ही मीठा, पिछले वाला अक्षर खाओगे तब भी उतना ही मीठा। तो जलेबी के अंग अंग में, जलेबी नाम के अंग अंग में जलेबी का गुण आ गया। मानो जलेबी ही अपना नाम बन गई। इसको बोलते हैं कि नाम और नाम में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम नाम जप करने लग गए हो, अगर तुम जलेबी का जा खाने लग गए हो, तो ये मत सोचो कि मैं जलेबी का जा खा रहा हूं या जलेबी का नाम खा रहा हूं। अरे तुम जलेबी का ही स्वाद ले रहे हो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार अगर तुम भजन करने लग गए हो, तो मैं कहता हूं अब भगवान से कभी कुछ ना मांगना, क्योंकि इससे बढ़ करके कृपा भगवान के पास और नहीं है। सत्संग भगवान ने कृपा करके दिया, सत्संग से तुम भजन में लग गए। राम कृपा से संत मिले, संत कृपा से नाम। अगर तुम भजन में लग गए हो, अब भगवान से कृपा की याचना नहीं करना, अब कुछ मांगना बाकी नहीं रहा, मिल गए भगवान। अच्छा अब देखिए, अजामिल के मुख में मरते समय क्या था? भगवान का नाम। नाम था ना, भगवान की तो याद नहीं की उसने, भगवान को तो याद नहीं किया, चित्त में भगवान की झांकी नहीं थी। बेटे के बहाने से सही उसके मुख में आ गया नारायण। लाभ क्या हुआ? भगवान नारायण के आने से जितना लाभ होता है, मृत्यु के समय भगवान के आने से जितना लाभ होता है, उतने लाभ भगवान के नाम के भी आने से हो गया। नरक से बच गया, यमदूतों से बच गया, 84 लाख के चक्कर से बच गया, माया से बच गया। किसने बचाया? भगवान ने या भगवान के नाम ने? नाम ने बचाया। चाहे तो मन से भगवान की याद कर लेता अजामिल जब यमदूत सामने खड़े थे, चाहे मन से भगवान की याद करता और चाहे वाणी से भगवान के नाम का जप किया, दोनों का एक ही लाभ है, दोनों का एक ही अर्थ है, उद्धार हो गया। तो मन भगवान के रूप में लगे तो अच्छी बात है, न भी लगे तो प्रभु का नाम वाणी पे भी कहीं आ जाए, किसी भी बहाने से सही। इसलिए मेरी माताओं सज्जनों, इस बात पर आप गहरा विचार करना। कभी शिकायत नहीं करना कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता। अगर तुम नाम जप कर रहे हो, बस अब कुछ मत मांगो, मन लगे चाहे ना लगे। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कितना सुंदर लिखते हैं, का जीव से नाम जाप करो, प्रभु को पूरा जान लोगे, पूरा प्राप्त कर लोगे। मन से नहीं, खाली जीव से। रामायण की चौपाया गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ। जो भगवान के गूढ़ तत्व रहस्य को जानना चाहते हैं, जो तत्व ज्ञान चाहते हैं, परमात्मा को जो जानना चाहते हैं, तो जानने के लिए उनको ग्रंथ उठा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जानना चाहे गूढ़ गति जेऊ, तो जीह नाम जप जान हिते। जिभ्या से केवल नाम जाप करो, बस काम हो गया। इतने से भगवत प्राप्ति, भगवान के दर्शन का जो लाभ मिलने वाला है, मम दर्शन फल परम अनूपा, भगवान भिलनी से कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा।
मेरे दर्शन का ये फल है। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान के दर्शन का जो फल है वही भगवान के भजन का फल है। भले दर्शन ना हो भगवान के। अजामिल को कहां दर्शन हुए थे भगवान के? यमदूत सामने खड़े थे उसको तो यमदूतों के दर्शन हो रहे थे। कहां आए थे भगवान? वहां कहां मन से चिंतन किया था भगवान का? केवल भगवान के नाम को पुकारा, वो भी इसलिए नहीं कि ये भगवान का नाम है, बल्कि बेटे का नाम नारायण था। बेटा नारायण बचाओ, बिना ही भाव से। और देखे तो भगवान का नाम आ गया और चाहे साक्षात भगवान आ जाए, दोनों का एक फल है। अगर तुमको भगवान के भजन में तुम लग गए तो फिर अब कुछ नहीं मांगना भगवान से, कुछ मांगना बाकी रहा ही नहीं। अगर तुम कुछ मांगोगे तो घाटे का सौदा ही करोगे। इससे बढ़कर के, अरे नाम से भगवान ने गीता में कही ये बात, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं गीता में कि जो जप यज्ञ है, अर्थात जो तुम जप कर रहे हो मैं ही तो हूं। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। बस मुझको अपने साथ रखना, अपने से दूर नहीं करना, मन से नहीं तो खाली जिह्वा से ही। धार ले हरि नाम साक्षी, बंदगी कर ले जरा, नैन जो पलटे कबीरा साईं तो सन्मुख खड़ा। अगर नाम से तुमने प्रीति जोड़ी है, नाम से अपना रिश्ता जोड़ा है, अब तुम भगवान से दूर नहीं हो, तो तुम्हारे सामने है ही अब नाम के रूप में। धार ले हरि नाम साक्षी। साक्षी का मतलब देखने वाला, गवाह, अर्थात प्रभु का नाम हर समय हमारे साथ है। हम प्रत्येक क्षण प्रभु के नाम की तरफ ध्यान रखें, प्रत्येक कार्य नाम की साक्षी में करें, अर्थात नाम जप करते करते कार्य करें। हरि नाम जपते जपते सब काम करना सीखो। तो नाम प्रीति, नाम बैर, नाम कही नामी बोले। नामी का मतलब भगवान, नाम का मतलब उसका नाम। नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। कहा कि नाम अजामिल साखी, नाम बंधन ते खोले। साक्षी है नाम की महिमा का अजामिल का प्रसंग। प्रभु के नाम की कितनी महिमा है इसका गवाह है, इसका साक्षी है अजामिल। नाम अजामिल साखी, नाम बंधन ते खोले। 84 के बंधन में जो हम पड़े हैं, त्रिगुणमयी माया के बंधन में जो हम रजगुण तमगुण सत्वगुण में जो जकड़े पड़े हैं, इन समस्त बंधनों को, अनेक प्रकार की जो आसक्तियों से घिरे हैं, इन सब आसक्तियों को दूर करेगा प्रभु का नाम। मन से करो चाहे बेमन से करो, भाए को भाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव से करो चाहे बिना ही भाव के करो, चाहे कुभाव से करो, अनख में करो चाहे आलस में करो। बीच बीच में माला हाथ से छूट जाती है, नींद आ जाती है, विस्मृति हो जाती है, माला छूट जाती है, कोई बात नहीं, फिर पकड़ लो। नींद आ रही है, इधर 32 माला 64 माला का नियम करना, दिन भर फुर्सत नहीं मिली, अनेक काम धंधे, अब रात का समय बस जागना पड़ेगा नियम पूरा करने के, लेके बैठे हैं माला बिस्तर पर, हरे राम हरे कृष्ण लगे करने, और बीच बीच में नींद अपना काम कर जाती है, आके झटका दे जाती है, हाथ से माला छूट जाती है। लेकिन देखा अभी तो मेरी 14 माला और पड़ी है 64 होने में, इधर नींद कहती है बस अब नहीं तेरे को छोड़ूंगी। फिर दोबारा से छूटी माला पकड़ी, फिर लगे करने हरे राम हरे कृष्णा। 1-2 माला के बाद फिर नींद आ गई, फिर माला हाथ से छूट गई। इसको बोलते हैं आलस में जाप करना। आलस सारा, नींद आ रही, लेकिन कैसी भी करके 64 माला पूरी करके ही सोए। अब बताइए, ऐसा जो तुमने भजन किया आलस में, तो भगवान नाराज होंगे? बल्कि भगवान प्रसन्न होंगे। देखो दिन भर बेचारा उलझा था काम धंधे में, रात को नींद ने उलझा के रखा, लेकिन धन्य है मेरा भक्त, इसने सत्संग में नियम की, भजन की महिमा सुन रखी है। नीम का कितना पक्का है। नींद ने कोशिश की थी नीम तड़वाने की, लेकिन धन्य मेरा भक्त,
नींद को अंत में इसने पटकी दे ही दी, जबकि नींद आ के बीच में पटकी दे देती थी, माला छूट जाती थी, फिर उठा लेता था। अंत में इसने नींद को पटकी लगाई, नींद को भी चैनन कर दिया। तुम कितना भी कोशिश कर लो, मेरा नीम तुम तोड़वा नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं तोड़वा सकती। अंत में कर लिया नीम पूरा। इसको कहते हैं आलस में भजन करना। भजन करो कैसी करो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भावना से करो, भाव में भर कर करो, चाहे अभाव से करो, चाहे कुभाव से करो, अनख में करो, चाहे आलस में करो, नींद में करो, चाहे लेटे लेटे करो, अपवित्र अवस्था में करो, सर्वावस्थांग तो पीवा, किसी भी अवस्था में भजन करो। तो नाम अधिक रघुनाथ ते, नाम अधिक रघुनाथ से, भगवान से अधिक भगवान का नाम है। नाभाजी महाराज छप्पा में लिखते हैं, नाम अधिक रघुनाथ ते, नाम निकट हनुमत, राम निकट हनुमत कहो। एक बार हनुमान जी ने ये बात राम जी से कही थी। हनुमान जी कहते हैं, राम त्वत्तोधिकम नामा इति में निश्चिता मति ही। हे मेरे प्रभु श्री राम, आपसे अधिक महिमा आपके नाम की है, ये मैं निश्चित मति से कह रहा हूं। ये मैं बुद्धि से अच्छी प्रकार से निश्चय करके आपको प्रभु बता रहा हूं। मेरा स्वयं का अनुभव है, आपसे अधिक आपका नाम है। राम त्वत्तोधिकम नामा इति में निश्चिता मति ही। तो ये का तारिकायोध्या नामना तो भवनत्रय, कि जब आप अपने धाम में गए तो पूरी अयोध्या को, सवा हाथ मिट्टी तक अयोध्या के साथ गए, पूरी अयोध्या नगरी को, उसमें चाहे चींटी पतंग क्यों ना हो, कैसे भी पापी संतापी श्रापी जीव क्यों ना हो, आपके अवधपुरी में जितने लोगों ने निवास किया, आप सबको अपने धाम ले गए अपने साथ। ये तो है आपकी महिमा। क्या आपकी महिमा? अयोध्या को तो ये का तारिता अयोध्या, आपने अयोध्या का संतरण किया, आपने अयोध्या वासियों को तारा है। लेकिन आपके नाम ने का नाम ना तू भवनात्रियम, आपका नाम तो त्रिलोकी को तारने की पावर रखता है। आपकी अयोध्या का, आपका जिन्होंने सहारा लिया, उस अयोध्या को आपने तार दिया, लेकिन अयोध्या को ही तारा है। लेकिन आपका नाम इस त्रिभुवन में कहीं भी कोई जीव हो, जो भी आपके संग किया था, ये विद्वान मैं पहले बता चुका हूं, बहुत विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। ग्रंथों के समस्त श्लोक ऐसे रटे पड़े थे, न जाने जैसे कि कई जन्मों से लगा हुआ था। इसने पूरे भारत के विद्वानों को हरा दिया था शास्त्रार्थ में। जहां भी इसको पता चलता कोई विद्वान है तो जाता वहां। इसके साथ 150 विद्वान और चलते थे इसकी महिमा का गान करते हुए। और जहां भी जाते थे शास्त्रार्थ करने, बैलगाड़ी भरी होती थी ग्रंथों की। और जब भी किसी से शास्त्रार्थ करना होता था, अगर विपक्षी ने पूछ लिया कि ये श्लोक कौन से ग्रंथ का कहां पर लिखा हुआ है, तो अपने साथ जो विद्वान रखता था उनको बताता था, अमुक ग्रंथ में, अमुक अध्याय में, अमुक नंबर श्लोक, अमुक नंबर पेज पे खोल के दिखाओ इसको। इतना बड़ा विद्वान था। और उनसे फिर विजय पत्र लिखवा लेता, अपने हस्ताक्षर करो और लिखो कि मैं हारा और पद्मनाभ जी महाराज जीते, ये लिखो। इस प्रकार पूरे भारत में जा जाके सबसे विजय पत्र लिखवाए, अपनी जीत का डंका बजाया। एक व्यक्ति ने कहा, भले तू पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को जीत ले, जब तक तू काशी को नहीं जीतेगा तब तक तुम्हारी जीत अधूरी रहेगी। क्योंकि विद्वान तो काशी के प्रसिद्ध हैं। काशी में जो
विद्वान है वो और कहीं नहीं है। आप काशी को जीत लो, फिर आप विश्व विजयी कहलाएंगे, फिर आप दिग्विजयी कहलाएंगे। आप काशी जाकर के वहां शास्त्रार्थ करो। अब ये अपने गांव से चला बैलगाड़ी में सब ग्रंथों को लाद करके, विद्वानों को साथ लेकर के काशी में आया। डिंडोरी पीटने वाले को बुलाया, पूरी काशी नगरी में डिंडोरी पीटो। कोई भी विद्वान काशी का पद्मनाभ से शास्त्रार्थ करने के लिए गंगा केसी घाट पर आ जाए, मुझसे शास्त्रार्थ करो। अगर किसी को शास्त्रार्थ नहीं करना है तो विजय पत्र लिख करके दे दो। जब पूरी काशी नगरी में डिंडोरा पीटा पद्मनाभ जी के इस बात का, तो सब विद्वान घबरा गए, क्योंकि सब विद्वानों ने सुन रखा था कि पद्मनाभ जैसा विद्वान इस सृष्टि में कोई और नहीं है इस धरती पर। सब घबरा गए। हम डर रहे थे कि ये कहीं काशी में ना आ जाए, काशी की नाक कट जाएगी, क्योंकि विद्वान काशी के बड़े प्रसिद्ध हैं। जितने भी बड़े प्रसिद्ध हों, लेकिन इससे आगे कोई नहीं हो सकता, तो विद्वान बड़े हैं। अगर हमने लिख करके विजय पत्र इसको दे दिया, अगर हमने हार स्वीकार कर ली तो हार हो जाएगी। और काशी जी की हार भगवान शिव की हार है, ये तो भगवान का तिरस्कार हो जाएगा। क्या किया जाए? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि पद्मनाभ से टकराए, शास्त्रार्थ करें। आते अपने घर के झंझटों में लग जाते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम है, चलो एक दिन चले जाएंगे, लास्ट के दिन जाएंगे जब बढ़िया भंडारा होगा। लेकिन जो आवाज को सुन लेते हैं, फिर वो बंधे हुए दौड़े हुए खींचे चले आते हैं। हम सुनते नहीं, अगर सुन लेते हैं तो उसको अनसुना कर लेते हैं। ऐसी उनके हृदय काश में आवाज आई भीतर से प्रत्यक्षवत। भगवान शिव मानो उनको कह रहे हैं विद्वानों को कि घबराओ मत, इनको कबीरदास जी के पास भेज दो। सब विद्वान अपने हृदयगत बात एक दूसरे को निवेदन करने लगे। सब ने कहा यही बात मेरे मन में आई, दूसरे विद्वान ने कहा यही बात मेरे मन में। इसका मतलब भगवान शिव की वाणी है, भगवान शिव ने प्रेरित किया, तो उसको फिर कबीरदास जी के पास भेजते हैं। सारे ब्राह्मण मिलकर के अस्सी घाट पर पद्मनाभ जी के पास पहुंचे। पद्मनाभ जी से कहा महाराज आपकी चुनौती को काशी स्वीकार करते हैं। हमारी काशी आपने सुन रखोगे, विद्वानों की नगरी है। काशी में एक से एक बढ़कर विद्वान पड़ा। कहां कहां जाओगे, किस किस को किससे हारोगे, किस किस को हराओगे। एक को हरा दोगे दूसरा तैयार, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हराओगे तीसरा विद्वान आ जाएगा। सालों लग जाएंगे आपको जीतने में या हारने में। इसलिए महाराज हम सब विद्वानों ने एक निर्णय लिया है, आप केवल एक को हरा दो, सारे विद्वान अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। एक एक को करके कहां आप शास्त्रार्थ करोगे, बहुत समय लगेगा, कौन इतना माथा पच्ची करेगा। आप एक को हरा दो, हम सब अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। हम विजय पत्र सब विद्वान अपने हस्ताक्षर करके आपको दे देंगे। एक को हरा दो। का कौन है? आओ मेरे सामने। कहते हुए हमारे संत सदगृहस्थ श्री कबीरदास जी महाराज। कहते हैं फिर बुलाओ, कौन है कबीरदास, बुलाओ मेरे पास। कहा महाराज वो फक्कड़ संत है, उनको गर्ज नहीं है शास्त्रार्थ करने की, गर्ज आपको है, जीत की भूख आपको है, उस फक्कड़ संत कबीरदास को नहीं। जिसको आवश्यकता होती है, कुआं नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासा जाता है कुएं के पास। उनको जीत की कोई भूख नहीं, और ना वो आपको हराना ही चाहेंगे। लेकिन आप एक बार उनसे मिलो, उनसे करो अपना प्रश्न जो करना, उनसे पूछो जो पूछना है। सारे विद्वान पद्मनाभ जी को लेकर के कबीरदास जी के पास पहुंचे।
पद्मनाभ जी से मिलने से पहले कबीरदास जी को विद्वानों ने बता दिया था कि भगवान शिव के द्वारा प्रेरित होकर के हम आए हैं। हृदय काश में भगवान शिव की वाणी हम सब विद्वानों ने सुनी है। भगवान शिव ने आपका नाम लिया, पूरी बात बता दी। सुनते ही कबीरदास जी के नेत्र छलकाए। भगवान शिव ने मेरा नाम लिया है, मेरे पास भेजा है। भगवान शिव की कृपा का चिंतन करके नेत्र सजल हो गए। पद्मनाभ जी से कहा, फिर महाराज आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं? कि हाँ, हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। हम जो प्रश्न करेंगे आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा, फिर आप प्रश्न कीजिए, हम उसका उत्तर देंगे। कबीरदास ने हाथ जोड़े, प्रणाम करते बोले विनयपूर्वक कि पंडित महाराज, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन देने के लिए पधारे हैं। बाकी मैं तो कोई विद्वान नहीं, मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, मैं कभी स्कूल पाठशाला गुरुकुल आदि नहीं गया। आप मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया। मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। हमने कभी स्याही को हाथ नहीं लगाया, कागज को कभी हाथ नहीं लगाया, कलम को कभी छुआ नहीं, अनपढ़ है। तो बताया कि इन सब विद्वानों ने निर्णय लिया है, आपसे हमारा शास्त्रार्थ होगा। आप कुछ भी हमसे पूछिए, हम उत्तर देंगे और हमारा उत्तर प्रमाणित होगा। हम उसका शास्त्रों से प्रमाण देंगे। आप कुछ भी पूछिए। कबीरदास ने कहा कि पंडित जी महाराज, ना तुम हारना चाहते ना जिताना, ना हम जीतना चाहते हैं। ये शास्त्रार्थ करने की हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी आपको संतुष्टि मिले तो ठीक है, हम तैयार हैं। का कीजिए फिर आप प्रश्न। का महाराज आप एक बात बताओ, आप विद्वान हैं, आप ये बताओ कि आप पढ़ पढ़ के समझे हैं कि समझ समझ के पढ़े? ये हमारा प्रश्न आपसे है, इसका उत्तर दीजिए आप हमको। क्या प्रश्न किया? कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि आप ये बताओ कि आप पढ़ पढ़ के समझे हैं या समझ समझ के पढ़े? अब लगा खुजलाने, मैं समझ समझ के पढ़ा हूं या पढ़ पढ़ के फिर समझा हूं या समझ समझ के मैंने पढ़ा है? उत्तर नहीं दे पाया। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के, सुनकर नहीं, सुनकर समझ में नहीं आएगा, बल्कि समझ समझ के समझ को समझो, क्योंकि समझ समझना भी एक समझदारी है। और समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। पंडित जी आप बताइए, आप समझ समझ के पढ़े हैं कि पढ़ पढ़ के समझे हैं? बहुत देर सोचा, बहुत देर सोचा। नाम लियो जिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जप तप तीरथ परशुराम, जप तप तीरथ परशुराम, सब नाम कीला, जप तप तीरथ परशुराम, सब नाम कीला, सब नाम कीला।
समझने का फल है तत्वबोध, सच्चाई को जान लेना, दूध का दूध पानी का पानी, सत्य असत्य का ज्ञान, और उस ज्ञान के बाद सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग। संग्रह त्याग न बिन पहचाने, बिना पहचान के, बिना जाने, बिना समझे हम संग्रह और त्याग नहीं कर पाएंगे। अगर बेसमझ से हम संग्रह त्याग कर रहे हैं, हम बुरी वस्तु का संग्रह कर सकते हैं, अच्छी वस्तु का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाए क्या अच्छा क्या बुरा। तो समझ समझ कर कि आपने ग्रंथ पढ़े हैं कि पढ़ पढ़ के समझे हैं। आप बताओ मेरी माताओं सज्जनों, आप पढ़ पढ़ के समझते हो या समझ समझ के पढ़ते हो? यह प्रश्न आपके लिए भी है। समझ समझ के पढ़ने का मतलब है गुरु से समझ कर ग्रंथों का अध्ययन किया, गुरु से समझ करके, गुरु के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हम ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे हैं। यह है गुरु से समझ करके फिर ग्रंथों का अध्ययन करना। एक बिना ही गुरु के ग्रंथ पढ़ पढ़ के समझे हैं कुछ, और ये भी पक्का नहीं कि ठीक समझे या गलत समझे। जैसे पति पत्नी को सत्संग में जाने ही नहीं देता था, उसको शिकायत थी कि तू सत्संग हर रोज जाती है और आचरण बिल्कुल नहीं ठीक करती, सत्संग के जो सत्संग में सिखाया जाता है, मुंह से लड़ती हो, निंदा चुगली करते हो, ईर्ष्या करती हो, घर में क्लेश करती हो, और कितना तुमने घर में तबाही मचा रखी, घर को नरक जैसा बना रखा, किसी से भी तुम्हारी बनती नहीं, ना अपनों से, ना गैरों से, ना रिश्तेदारों से। ये कैसा तुम्हारा स्वभाव है? वैसे तुम हर रोज सत्संग में जाती हो, कुछ बात समझती भी हो कि नहीं समझती हो? क्या मैं तुमको समझाऊं जब संत तुमको नहीं समझा पा रहे हैं? वो कहती है महाराज आज मुझको सत्संग में जाने दो, आज रोको मत, आज तो मैं समझूंगी, पूरा दिमाग लगाऊंगी और वैसे ही जीवन में उतार के आपको दिखा दूंगी, बस मुझको सत्संग से रोको मत। जो भी सत्संग में आज सुनाएंगे उसके ऊपर मैं अमल करूंगी, आचरण करूंगी, वैसा ही अपना जीवन बना लूंगी, बस मुझको सत्संग से रोको मत। आज तक की माफी चाहती हूं, आज जाने दो। ठीक है, आज जो भी संत सत्संग में सुनाएंगे उसके ऊपर तुमको आचरण करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सत्संग सदा के लिए बंद। अब हो गई सत्संग में संत कथा सुना रहे थे द्रौपदी स्वयंवर की। फिर पांचों पांडव अर्जुन जीत के लाए, मां भीतर थी, कुंडा खटखटा, देखो मां आज हम भिक्षा में क्या लाए। अर्जुन ने कहा कि मां देखो बाहर आकर आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं, आप द्वार खोलो। हर रोज भिक्षा लाते थे, तो मां ने अपने विशेष काम में, कुंती माता सेवा में लगी थी, तो भीतर से आवाज दी कि बेटा जो भी लाए हो भिक्षा में पांचों बांट के खा लो, पांचों बांट लो। बाद में लगा पता कि भिक्षा में क्या था, द्रौपदी। मां की आज्ञा पालन करनी पड़ी। ये लंबा इतिहास है, मैं वो बात नहीं सुना रहा हूं, मैं मुख्य बात पे आ रहा हूं। तो कथा सुनाई कि द्रौपदी को 5 पतियों का वर्ण करना पड़ा। उसके पूर्व जन्म का अपराध भी था, वर्तमान में भी गलती से सही मां की आज्ञा हो चुकी थी। तो एक कथा पूरी विस्तार से सुनी। अब घर आई, अपने पति से बोली मैं तो आचरण करने को तैयार हूं, जो आज सुना है तुम तैयारी कर लो, मेरा साथ दो। कहा मैं तो साथ दूंगा, चिंता मत कर। फिर बताई पूरी बात, है ना, मैं 4 विवाह भी और करूंगी, आज कथा में यही सुन के आई हूं। अब देखिए वो कथा से क्या समझी, आज की कथा से क्या समझी हो। अब उसने जो समझा क्या वो ठीक समझा था। अगर हम संतों के बिना ग्रंथ पढ़ेंगे,
हमको लगेगा कि उसकी तरह हम समझ गए हैं। समझे नहीं हो, अब भी उतने ही ना समझो, बल्कि यहां विद्वान बन गए, तर्क वितर्क करना और सीख गए, दूसरे के मत मतांतरों का खंडन करना और सीख गए, पाप ही करना सीखो पढ़ लिख करके, विद्वान बन करके। विनम्रता नहीं आई है। इसलिए कहा कि समझ समझ के समझ को समझो, पहले समझो फिर ग्रंथों का अध्ययन करो। अर्थात गुरु के माध्यम से ग्रंथ पढ़ोगे तो यह है समझ समझ के पढ़ना, और बिना गुरु संत के अपनी मर्जी से ग्रंथ पढ़ोगे तो यह है पढ़ पढ़ के समझना। पढ़ पढ़ के जो समझते हैं वो ठोकर खाते हैं, भक्ति उनके जिंदगी में नहीं आती, और जो समझ समझ के पढ़ते हैं उनके जीवन में भक्ति आ जाती है। इसलिए कहा संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। इनके जीवन में अभी तक भक्ति नहीं आई। भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें से एक अंग भी इनके जीवन में मैं नहीं देख रहा हूं। कितना समय बर्बाद कर रहे हैं एक दूसरे को हराने में, कितना सुख मिलता है इनको हराने में, अभिमान का कितना ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भक्ति तो उनको छू तक नहीं गई। इसका मतलब ये व्यक्ति समझ समझ के नहीं पढ़ा, बल्कि पढ़ पढ़ के समझा। और जो पढ़ पढ़ के समझते हैं, गारंटी नहीं कि वो ठीक समझे कि गलत समझे, उल्टा भी समझ सकते हैं। इसलिए कबीर दास जी ने अपने साधारण से शब्दों में पूछ लिया कि तुम समझ समझ के पढ़े हो या पढ़ पढ़ के समझे हो। समझ पढ़े कि पढ़ समझ, आहो कहो कबीरा। समझ पढ़े पढ़ समझ, आहो कहो कबीरा। सुनिए है बात कबीर की, पंडित गयो हेरा। सुनिए है बात कबीर की, पंडित गयो हेरा। पंडित जी बेचारे सुन करके कबीर दास जी की बात परेशान हो गए कि मैं समझ समझ के पढ़ा हूं या पढ़ पढ़ के समझा हूं। जब निर्णय पे नहीं पहुंच पाए, अंत में पंडित जी ने कहा कबीर दास जी से, महाराज मैं हार स्वीकार नहीं करता, मुझको समय दो, मुझको समय दो। आप ये ना समझो कि मैं चुप हो गया तो हार गया। मैं हार स्वीकार नहीं करता, मुझको एक दिन का समय दिया जाए। कबीर ने कहा एक ही जगह तू 4 दिन ले, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देना कि तू समझ समझ के पढ़ा है कि पढ़ पढ़ के समझा है। या तो मान ले कि मैं ना समझूं। अगर तू समझदार मानता है तो वो समझ तुम्हारे पास समझ समझ के पढ़ने से आई है या पढ़ पढ़ के समझने से आई है। सारे विद्वान बैठे थे, सबके बीच में बोलती बंद, लेकिन हार स्वीकार नहीं, क्योंकि अभिमान एकदम नहीं जाता। समय दो। वहां से चले गए एकांत, गंगा किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे। रात्रि हो गई, नींद नहीं आई, करवटें बदल रहे हैं, क्या उत्तर दूं। मैं समझ समझ के पढ़ा हूं या पढ़ के बाद में फिर समझाऊं, पढ़ के समझाऊं या पहले समझाऊं बाद में पढ़ा। अगर पहले समझाऊं फिर पढ़ने का फायदा हो तो समझ ही गया, समझ समझ के नहीं पढ़ा, पढ़ पढ़ के समझाऊं। बेचारा दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट उसको लगते कि कहीं हार ना जाऊं, शब्द एक कहना है, बड़ी मुसीबत। अब नींद नहीं आ रही थी, बार विचार क्या करूं। अंत में ऊपर एक हल्ला सा सुनाई दिया, ऊट पटांग सी आवाजें सुनाई दी। ऊपर जाकर देखा, ऊपर दृष्टि जब डाली, देखा ऊपर भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस पिशाच, उसमें एक नया कोई प्रेत बन के आया पेड़ पर बैठने के लिए, एक डाल पर। वो ऊपर की डाल पे लगा था बैठने, तो दूसरे प्रेत ने कहा तू यहां नहीं बैठ सकता,
तू यहां नहीं बैठ सकता। कहा क्यों नहीं बैठ सकता? कहा इसलिए नहीं बैठ सकता, ये जो नीचे लेटा हुआ है, पद्मनाभ जी नीचे लेटे थे, ये जो नीचे लेटा हुआ है मरने के बाद ये प्रेत बनेगा, ये हमारा राजा बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा विद्वान है। मरने के बाद ये प्रेत बनेगा, प्रेत राज बनेगा, ये सबसे ऊपर वाली डाली हमारे राजा की होगी। ये जो लेटा हमारे भविष्य का राजा है। तो उसने कहा मरने के बाद ये प्रेत क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा कि मंत्र जंतर तो बहुत सीखे हैं इसने, विद्वान तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसने हमेशा दूसरों को कष्ट ही दिया है तर्क वितर्क के द्वारा। शास्त्रार्थ के द्वारा कितने ब्राह्मणों को इसने संताप दिया है, कितनों का इसने अपमान किया है, अपने अभिमान की वेदी पर कितनों का सम्मान इसने बलिदान कर दिया है। इसलिए जो दूसरे को कष्ट देता है अपने वचनों से, अपने आचरण से, जो किसी के मन को दुखाता है, किसी की शांति भंग करता है, तो प्रेत ही बनता है। कहना इसको नरक, कहते ना कि इसको नरक में भी ठोर नहीं मिलेगी, कहते ना कहावत है, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना बड़ा पापी नरक में जगह न मिलने का सीधा सीधा कारण है कि ये प्रेत योनि में भटकेगा। ये हमारा राजा इसलिए बनेगा, विद्वान बहुत है इसलिए हमारा राजा बनेगा। प्रेत योनि में इसलिए आएगा क्योंकि इसने बहुत ब्राह्मणों को, भक्तों को कष्ट दिया है, केवल अपने अहंकार की पुष्टि की है इसने शास्त्र को पढ़ करके। शास्त्रार्थ केवल अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए करता था, ऐसे अभिमानी। और भक्ति, भक्ति तो लेश मात्र भी इसमें नहीं। इसको हम दरअसल ये माया थी कबीरदास जी की, उनका खेल था ऐसा। भगवान शिव के इशारे से ऐसा खेल किया गया। जब उसने सुना कि मैं प्रेत राज बनूंगा, प्रेत बनूंगा, प्रेत योनि में भटकूंगा, ये मुझको कष्ट, और यहां मैं लटकूंगा करके बड़ा दुखी हुआ। अब वो विचार तो उसका समाप्त हो गया कि पढ़ पढ़ के समझाऊं के समझ समझ के पढ़ाऊं, वो तो तर्क वितर्क करना छोड़ दिया। अब तो ये चिंता सता गई कि मेरा उद्धार कैसे हो, कौन मेरा उद्धार करे। कैसी भी करके रात बीताई, पहुंच गया कबीरदास जी के पास। कबीरदास जी ने फिर प्रश्न किया, सब विद्वान बैठे थे वैसे इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा बता, समझ समझ के पढ़ा है कि पढ़ पढ़ के समझा है? चरणों में लौट गया कि महाराज मैं तो इस निर्णय पे पहुंचा हूं, ना तो मैं समझ समझ के पढ़ा हूं और ना पढ़ पढ़ के ही समझा हूं, मैं हार गया। भक्ति मुझ में लेश मात्र भी नहीं, अब आपके चरणों का आश्रय ले रहा हूं। और जो उनके साथ में विद्वान रहते थे और बैलगाड़ी जिसमें पूरे ग्रंथ लदे रहते थे, सब ग्रंथों सहित तो सब विद्वानों को वापस गांव भी दे जाओ, अब मैं गुरुदेव भगवान का हो गया हूं। तब कबीरदास जी ने उनको दीक्षा दी, राम नाम मंत्र दिया है कि बेटा जो तूने अब तक पढ़ा है उस पढ़ाई का फल होना चाहिए प्रभु के भजन में प्रीति। जेते साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जितने भी साधन हैं सबका एक ही फल है कि भगवान की भक्ति हो, भगवान में मन लगे, भगवान में प्रीति हो। पढ़ाई का यही फल है, विद्या का फल है विद्या ददाति विनयम। विद्या ग्रहण करके विनय आनी चाहिए, क्षमा, प्रेम, सद्भावना, सहन शक्ति। अगर ये सद्गुण नहीं आ रहे हैं, उल्टा अवगुण बढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ाई, ये विद्वत्पना, ये वरदान नहीं, ये श्राप हो जाता है। आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फले प्रभु एक
का पढ़े सुने कर फल प्रभु एक पद पंकज प्रीत निरंतर तव पद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन पर यह फल सुंदर। जोर से बोल नहीं पा रहे थे, बगल के बेटे सीताराम जी सोए हुए थे और उससे बगल वाले कमरे एक तरफ मंदिर था सीताराम जी का, उनको भी विश्राम करा रखता, वो भी सीताराम जी सो रहे थे। तो इधर पुत्र वधू सीताराम जी सो रहे हैं, इधर ठाकुर जी सीताराम जी सो रहे हैं, बीच में इनका कमरा। इन्होंने आवाज दी लेकिन आवाज जोर से नहीं दे पाए, वृद्ध थे, रोगी थे, जोर से बोल नहीं पाए। यद्यपि बहू बेटा हर रोज रात्रि को जल रख देते थे पास, लेकिन प्रभु का विधान भूल गए। बहुत कोशिश की जोर से बोलने के लिए कि बोला ना जाए, फिर हिम्मत सी की, हल्के से बोल पाए, सीता पानी पिलाओ, बस इतना ही बोल पाए। उसी समय राम जी की आंख खुल गई, सीता जी को जगाया, कहा चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी छोटी होती है, उसका पांव कितना छोटा होगा, उसमें पायल अगर बंधी हो घुंघरू कितने छोटे होंगे और उसकी आवाज कोई सुन भी नहीं पाएगा। कहा कि चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है। भले कितना भी धीरे से बोला तो बेटी को तो बहू को था। जैसे अजामिल ने अपने बेटे को कहा था बेटा नारायण बचाओ, ऐसी इस मारवाड़ी सेठ ने भगत जी ने अपनी बहू को बुलाया था कि बहू बेटी सीता पानी पिलाओ। राम जी ने सीता जी से कहा देखो तुमको बुला रहे, पानी के लिए बुला रहे, जाके पानी पिलाओ। करुणामयी है, लेकिन एक बार राम जी को उत्तर दिया क्या कि मुझको थोड़ी बुला रहे हैं, ये तो अपनी बहू को बुला रहे हैं पानी के। तो हम में हो हमारे नाम में कोई अंतर है क्या? हम में हो और हमारे नाम में कोई अंतर है क्या? नाम में कोई अंतर नहीं, तुम में और तुम्हारे नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम तो तुम्हारा था, तुम्हारे नाम से ही तो बहू का नाम सीता है। नाम तो तुम्हारा ही ना, वहां भी तुम्हारी तो नाम रखा उन्होंने, उनके घर वालों ने, तो मूल में तो नाम तुम्हारा ही है। तो तुमको भले तुमको नहीं पुकारा लेकिन तुम्हारा नाम